अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ लौकी के कोफ्ते। बहुत लज़ीज़ टेस्टी बनते हैं, आप ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 किलो लौकी ली है, तो इसको मैंने अच्छी तरह साफ़ कर दिया है। इसका ऊपर नीचे वाला हिस्सा हटा देंगे। तो इसके अंदर का गूदा वो बीच निकाल के तकरीबन 3 पाव का हिसाब बनेगा। तो अभी इसको अच्छी तरह छिड़के इसके उतार देते हैं। तो अभी इसको यहाँ पे चॉप कर देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है इसको, क्योंकि फिर इसमें से पानी बहुत ज़्यादा निकल आता है। तो अभी इसको अच्छी तरह निचोड़ लेंगे, ताकि ये जो है इसमें बेसन कम से कम लगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी होता है। तो अच्छी तरह मुट्ठी में दबा कर निचोड़ना है जितनी हो सके। कोफ्तों का फिर जायका ख़त्म हो जाता है, अगर बेसन हम इसमें ज़्यादा डालेंगे कोफ्ते भी सख्त हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत एहतियात से वो करें, और इसमें से इसका जो पानी निकल रहा है इसको भी ज़ाया ना करें। इसको सालन में या जब हम मसाला भून रहे हो तो उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लौकी हमें किसी भी तरीके से खानी चाहिए, सीज़न वाले सब्ज़ियाँ खानी चाहिए। लौकी का अपना ही कोई जायका नहीं होता। मेरे बच्चे पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च कहाँ खाते थे, लेकिन जब से हमने चाइनीज़ फूड बनाने लगे तो बच्चे सारे सब्ज़ियाँ शौक़ से खाने लगे। तो इसको भी अच्छी तरीके से बनाएंगे। तो अभी इसमें मैंने खुश धनिया चम्मच डाला है, और ज़ीरा थोड़ा डाला है भुना हुआ। 1 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी है, आधा चम्मच शिमला मिर्च है, आधा चम्मच गरम मसाला मिक्स है, आधा चम्मच अजवाइन है, आधा चम्मच काली मिर्च है, और 1-2 बड़े चम्मच जो है ना हरा धनिया इसमें ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। और अभी इसमें हम बेसन डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, कि बस ये इतना हो कि ये आसानी से बने और ये टूटे ना फ्राई होते हुए। तो एकदम से सारा एक प्याली नहीं डालेंगे, थोड़ा डाल देंगे। अब इसको चेक करते हैं कि ये कितना इसमें वो गुंजाइश और है बेसन की। तो अब इसको हमें जो लाल मिर्च और ग्रीन चिली है वो हम इसमें शामिल कर देंगे, और आधी जो प्याज हमने काटी है बारीक बिल्कुल, वो भी इसी स्टेज पे इसमें शामिल कर देंगे। अब ये बिल्कुल तैयार हो गया। इसके हम अभी बॉल बनाएंगे कोफ्ता गोल शेप में, लेकिन ज़्यादा दबाएंगे नहीं, जैसे हम गोश्त के बनाते हैं। बिल्कुल नरम हाथ से इसको गोल गोल शेप देनी है। इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं टूटेंगे ये। जितने मेजरमेंट मैंने बताई है इतनी आपने डालनी है, तो इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं टूटेंगे। बिल्कुल आपने दबाना नहीं है, नरम हाथ से इसको गोल गोल बॉल बना के रख देना है। और हमें जल्दी फ्राई भी इसको करना है, क्योंकि इसमें नमक डाला है वो पानी ना छोड़ दे। तो अब हल्की फ्लेम पे इसको अच्छी तरह वो करना है, ताकि अंदर इसका जो लौकी है और जो मसाले वो अच्छी तरह फ्राई हो जाए, उसमें कच्चापन ना आए। तो अभी ये सारे हमने निकाल देने ऑयल से जल्दी से, ताकि ऑयल ये जज़ब ना कर ले। इसको जल्दी से एक प्लेट में अलग कर देना। अब एक कढ़ाई में हमने आधा कप ऑयल डाला है, और इसमें 2 चॉप किए हुए प्याज वो अच्छी तरह फ्राई कर देनी है। बस इतना ही इसको फ्राई करने, ज़्यादा नहीं। अब टमाटर मैंने लिए 3, वो अच्छे से चॉप करके डाल दिए। उसमें धनिया मिर्च भी मैंने डाल दिए। यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च है, हल्दी है, सूखा धनिया है, और 1 टेबल स्पून नमक, वो मैं सारे इसमें ऐड कर दूँगी। और उसको अच्छी तरह अब भून लेना है, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो और मसाला जो है ना अपना ऑयल छोड़ दे। तो बहुत तेज़ फ्लेम नहीं रखना, क्योंकि साइडों पे जलने का ख़दशा होता है। तो मीडियम लो फ्लेम पे इसको अच्छी तरह भून लेना है। अब आप देख सकते हैं कि मसाला अच्छी तरह भून चुके हैं हम, और इसने ऑयल छोड़ दिया अभी। तो जो कोफ्ते हमने निकाले थे ऑयल से, अब इसी स्टेज पर इसके साथ मिक्स कर देंगे, और 2-3 मिनट इसको इसी मसाले में भून लेंगे, ताकि ये इसको अच्छी तरह इस मसाले में मिक्स हो जाएं। और हम इसमें अभी 1 गिलास पानी भी ऐड करेंगे। जितना आपको शोरबा क्यूरी चाहिए, तो इस हिसाब से फिर आप देख लें जितना आप खाना चाहें। मैंने तो 1 गिलास पानी डाला है, क्योंकि थोड़ी देर पड़ा रहे तो ये पानी जो है शोरबा जज़ब भी कर लेता है। तो अब आप देख सकते हैं माशाल्लाह। इसको अब डिश आउट करेंगे, उसके ऊपर धनिया और हरी मिर्च भी डाल देंगे। तो अब आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। बिल्कुल तैयार है ये। तो इसको रोटी, पराठा और चावल के साथ भी खा सकते हैं। बहुत मज़े की रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो इसको अब चेक करते हैं, या देख सकते हैं ख़ुद ही कि ये बिल्कुल सॉफ्ट बने, और अंदर इसका जो मसाला सारा है वो सारा पक चुका है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।